नमस्कार मित्रों, मैं हूं अरूप सर एंड वेलकम टू आवर चैनल स्टडी विथ अरूप सर। तो मित्रों, पिछले सर्ग में हमने देखा कृष्ण की चेतावनी। कृष्ण दुर्योधन के पास मैत्री की राह लेकर आते हैं, लेकिन दुर्योधन उसे मानने से इनकार कर देते हैं। कृष्ण केवल 5 ग्राम मांगते हैं, लेकिन दुर्योधन वो भी नहीं देते हैं और कहते हैं इसके लिए वो युद्ध करने को तैयार हैं। और अंत में कृष्ण चेतावनी देकर वहाँ से सभा छोड़कर निकल चलते हैं। जाते वक्त उनकी मुलाकात कर्ण से होती है और कृष्ण बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर दुर्योधन यह युद्ध करना चाह रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ कर्ण के बल से। तो इसी क्रम में वो चाहते हैं कि अगर किसी प्रकार से कर्ण को समझाया जाए कि वो युद्ध से पीछे हट जाएं, तो शायद इतना बड़ा भीषण विध्वंस टल सकता है। और इसी क्रम में हम लोग देखेंगे कि कृष्ण और कर्ण का संवाद कैसा हुआ। आइए सुनते हैं इस सर्ग में कृष्ण और कर्ण का संवाद। तो आइए मित्रों, पिछले कुछ पंक्तियों के साथ हम लोग शुरू करते हैं इस सर्ग को। थी सभा सन्न, सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े, केवल 2 नर न घाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय, दोनों पुकारते थे जय जय। तो अब आते हैं इसके आगे। ये कुछ पिछली पंक्तियां थी। भगवान सभा को छोड़ चले, करके रणगर्जन घोर चले। भगवान सभा को छोड़ चले, करके रणगर्जन घोर चले। सामने कर्ण सकुचाया सा, आ मिला चकित भरमाया सा। हरि बड़े प्रेम से कर धर कर, हरि बड़े प्रेम से कर धर कर, ले चढ़े उसे अपने रथ पर। रथ चला परस्पर बात चली, रथ चला परस्पर बात चली। शमदम की टेढ़ी घात चली, शीतल हो हरि ने कहा हाय, अब शेष नहीं है कोई उपाय। शीतल हो हरि ने कहा हाय, अब शेष नहीं है कोई उपाय। हे ओ विवश हमें धनु धरना है, क्षत्रिय समूह को मरना है। मैंने कितना कुछ कहा नहीं, विष व्यंग कहाँ तक सहा नहीं। पर दुर्योधन मत वाला है, कुछ नहीं समझने वाला है। चाहिए उसे बस रण केवल, चाहिए उसे बस रण केवल, सारी धरती की मरण केवल। हे वीर तुम ही बोलो अकाम, क्या वस्तु बड़ी थी 5 ग्राम। हे वीर तुम ही बोलो अकाम, क्या वस्तु बड़ी थी 5 ग्राम। वह भी कौरव को भारी है, मति गई मूढ़ की मारी है, मति गई मूढ़ की मारी है। दुर्योधन को बोधूं कैसे, इस रण को अवरोधूं कैसे। दुर्योधन को बोधूं कैसे, इस रण को अवरोधूं कैसे। सोचो क्या दृश्य विकट होगा, रण में जब काल प्रकट होगा। बाहर सोनित की तप्त धार, भीतर विधवाओं की पुकार। निरशन विषण्ण बिल्लाएंगे, बच्चे अनाथ चिल्लाएंगे। चिंता है मैं क्या और करूं, चिंता है मैं क्या और करूं। शांति को छिपा किस ओट धरूं, सब राह बंद मेरे जाने, सब राह बंद मेरे जाने। हाँ एक बात यदि तू माने, हाँ एक बात यदि तू माने, तो शांति नहीं जल सकती है, समराग्नि अभी टल सकती है, समराग्नि अभी टल सकती है। पा तुझे धन्य है दुर्योधन, पा तुझे धन्य है दुर्योधन, तू एकमात्र उसका जीवन। तेरे बल की है आस उसे, तुझसे जय का विश्वास उसे। तू संग न उसका छोड़ेगा, वह क्यों रण से मुख मोड़ेगा। तो अब कृष्ण जो हैं वो कर्ण को समझाते हैं कि तुम्हारे ही बल से दुर्योधन यह युद्ध करना चाहता है। सुनिएगा। पा तुझे धन्य है दुर्योधन, तू एकमात्र उसका जीवन। तुझसे जय का विश्वास उसे, तू संग न उसका छोड़ेगा, वह क्यों रण से मुख मोड़ेगा। क्या अघटनीय घटना कराल, क्या अघटनीय घटना कराल, तू प्रथा कुक्ष का प्रथम लाल। बनसूत अनादर सहता है, कौरव के दल में रहता है। सरचाप उठाए 8 प्रहर, सरचाप उठाए 8 प्रहर, पांडव से लड़ने को तत्पर। माँ का स्नेह पाया न कभी, माँ का स्नेह पाया न कभी, सामने सत्य आया न कभी। किस्मत के फेरे में पड़कर, किस्मत के फेरे में पड़कर, पा प्रेम बसा दुश्मन के घर, पा प्रेम बसा दुश्मन के घर। निज बंधु मानता है पर को, कहता है शत्रु सहोदर को। निज बंधु मानता है पर को, कहता है शत्रु सहोदर को। पर कौन दोष इसमें तेरा, अब कहाँ मान इतना मेरा। चल होकर संग अभी मेरे, है जहाँ 5 भ्राता तेरे, है जहाँ 5 भ्राता तेरे। बिछुड़े भाई मिल जाएंगे, हम मिलकर मोद मनाएंगे। तो मित्रों, आज बस इतना ही। कृष्ण और कर्ण संवाद अगले भाग में हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से
कृष्ण कर्ण को समझाना चाहते हैं, लेकिन फिर भी कर्ण जो है वो दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ता है। तो बच्चों बने रहिएगा अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।